हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए आज हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनको कैसे हम कमांड विदाउट सब्जेक्ट के साथ, कमांड विद सब्जेक्ट के साथ, कमांड विद लेट के साथ, नेगेटिव कमांड और परसुएसिव कमांड के साथ कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी पहले की तरह बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो फिर फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं रिक्वेस्ट। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं किसी से एडवाइस। 20 यहां पे हम लिखेंगे, हम करते हैं किसी से प्रार्थना, या फिर हम कह सकते हैं निवेदन। एडवाइस हो गई हमारी सलाह, और एक हम करते हैं किसी को ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। जैसे मैंने यहां पे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। क्लियर है? उसके बाद मैंने किया यहां पे एडवाइस दी किसी को, आप भी देते हो ना एडवाइस। तो मैंने बोला यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया आदेश, मैंने बोला ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किसी से रिक्वेस्ट की। ठीक है, रिक्वेस्ट में मैंने बोला प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, कृपा करके दरवाजा खोलिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एडवाइस दी, किसी को सलाह दी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कोई सलाह देते हैं, किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना या निवेदन करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, मीन्स आदेश देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चा, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इसको भी हम बहुत सारी स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। बहुत सारी स्ट्रक्चर क्या क्या है, मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर करके बताऊंगी विद एग्जांपल के साथ। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, हमने कहा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम रखते हैं ऑप्शनल। क्लियर है बेटे? उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी बेस वर्ब प्लस उसका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या कहा, मैंने बोला ओपन द डोर, मैंने क्या कहा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ कीजिए। ठीक है, रूम साफ कीजिए। क्लियर हो गया? अब मैं इसको बनाती हूं डू नॉट के साथ, तो मैंने बोला डोंट,
डॉट के साथ भी मैं क्या लगाऊंगी, मैंने लगाई बेस वर्ब प्लस मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट और मैंने दे दिया कॉम्प्लीमेंट। किसके साथ, मैंने दिया उसको नेगेटिव कमांड के साथ। क्लियर है? तो मैं इसको लिखूंगी डोंट बी लेट। ठीक है, देर मत करो। तो मैं इसको लिख दूंगी डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। क्लियर हो गया? तो मैंने पहले किसके साथ बनाया, मैंने बेस वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ बनाया। ओपन द डोर, क्लीन योर रूम। उसके बाद मैंने इसको बनाया डॉट के साथ, नेगेटिव कमांड के साथ। अब मैं इसको बनाती हूं प्लीज के साथ। अब आपको पता है जहां पे प्लीज लग जाए तो वहां पे हम क्या कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी को। मैंने लिखा प्लीज बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसके साथ मैंने लगा दिया उसको, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। क्लियर है? तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल होगी आपकी प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। ठीक है, प्लीज कॉल मी लेटर, कृपया मुझे बाद में कॉल कीजिए। तो आपने देखा किसके साथ बनाया मैंने, प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, जहां पे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गई स्ट्रक्चर्स। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर देती हूं आपको। क्लियर है जी? तो मैंने कहा अब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं लेट के साथ। तो मैंने कहा बेस वर्ब फिर उसका ऑब्जेक्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट, किसके साथ आएगा, जहां पे हम कुछ सुजेशन देते हैं, मीन्स या फिर हम इनविटेशन करते हैं, देते हैं किसी को। तो मैंने बोला लेट्स गो फॉर वॉक, चलिए टहलने चलते हैं। ठीक है ना, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, मैंने लिख दिया लेट्स ईट, चलिए खाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये किसके साथ बनाया मैंने, लेट के साथ। क्लियर है? अब मैं इसको बनाती हूं ऑलवेज के साथ, ऑलवेज और नेवर के साथ। तो इसकी भी क्या बनेगी, इसमें भी पहले क्या होगी, बेस वर्ब होगी, फिर प्लस उसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसका कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम किसमें बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडवाइस, या फिर हम बोल सकते हैं हैप्चुअल कमांड। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने बोला ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए। ठीक है, तो एक मैंने बना दिया नेवर पे, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। तो आपको पता चल गया ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कॉमन स्ट्रक्चर, जो कि हम हर एक सेंटेंस में यूज करते हैं। आपको हर एक कमांड के साथ आएंगी। आगे आप देखिए। चलिए, हाँ जी, अब मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है।
जहां पर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या फिर कोई ऑर्डर करते हैं और उसके एंड में क्या आ जाता है, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। उसके बाद हम करते हैं उसकी टाइप्स। जैसे कि मैंने बताया इसकी कितनी टाइप्स है, इसकी 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कमांड विदाउट सब्जेक्ट। क्लियर है? इसको मैं आपको आगे बताऊंगी विद एग्जाम्पल के साथ। सेकंड आ गई हमारी कमांड विद सब्जेक्ट। कमांड विदाउट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, बट अंडरस्टूड है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है। क्लियर है? उसके बाद हमने किया कमांड विद सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? उसके बाद हम करते हैं कमांड विद लेट, जो मैंने अभी आपको बताया लेट के साथ। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव कमांड। अभी आपने देखा था जहां पे मैंने डोंट लगाया था, बेस वर्ब लगाई थी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स दिया था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं परसुएसिव कमांड। परसुएसिव कमांड क्या होती है? जहां पर हमें मोटिवेशन मिलती है, हम पॉजिटिवली सोचते हैं कुछ, पोलाइटली, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं परसुएसिव। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक करके इन सब की एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। क्लियर है जी? चलो ओके। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आ गया हमारा कमांड विदाउट सब्जेक्ट। चलो इसकी भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूं। मैंने लिखा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे क्या है? विदाउट सब्जेक्ट, भाई जिसका सब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे क्या है? आपको सब्जेक्ट नॉट गिवन बट अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बेटा यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है। क्लियर है? तो मैंने यहां पे लिखा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर है? जैसे मैंने आपको, मैं बताती हूं, आप बनाते हो ना, सबसे पहले आपकी होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसको किस में लिखते हो? आप इसको लिखते हो हमेशा एक्टिव में, मींस एक्टिव वॉइस में। अब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिख दूंगी मेरा ऑब्जेक्ट आ गया आगे, फिर मेरी वर्ब वहां की वहां, और मेरा चेंज हो गया यहां पे पीछे सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। अब यहां पे क्या है? विदाउट सब्जेक्ट। अब देखा आपने यहां पे इसका सब्जेक्ट ही नहीं है, और आपको पता है जिसका सब्जेक्ट नहीं होता उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? राम ने रावण को मारा, रावण मारा गया राम के द्वारा। अगर भाई राम ही ना होता तो रावण कैसे मरता? हो गया ना क्लियर? क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट तो है ही नहीं था। अब यहां पे क्या है बताया है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस तो बन गया, ठीक है, पर जिसका सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बना देंगे हम? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब आपको पता चला कमांड विदाउट सब्जेक्ट। तो मैं आपको बताती हूं, मैंने लिखा बी क्वाइट। ठीक है, बी क्वाइट, चुप रहो। यहां पे तो है ही नहीं है, इसका सब्जेक्ट तो गिवन नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो मैं यू लगा देती, यू बी क्वाइट। मैंने लिखा सिट डाउन, बैठो, यू सिट डाउन। तो यहां पे तो सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, बट इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, उसमें तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। क्लियर हो गया बेटा आपको कैसे हम कमांड विदाउट सब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं? चलिए जी, अब हम बात करते हैं, देखिए आपको अभी बताया मैंने कमांड विदाउट सब्जेक्ट क्या होता है। जिसका सब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि
अभी आपको बताया है, उसकी स्ट्रक्चर भी मैंने बताई है आपको, वर्ब के साथ हो गई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ होगी, बट हमारा सब्जेक्ट नॉट गिवन था। क्लियर है? चलिए ओके। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, आपको दिख रहा है ना क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है टीयर, ठीक है। अंडरस्टूड यू इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंपेरेटिव सेंटेंस। वही होगी ना बात जो मैंने आपको बताई है कि इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड रहता है। क्लियर है? चलिए चलिए बेटा, अब हम करते हैं इनकी एग्जाम्पल। मैंने लिखा गो नाउ, अब जाओ, तो सब्जेक्ट तो नहीं है ना। अगला आ गया बी रीजनेबल, समझदार बनो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कम हेयर, यहां आओ, सब्जेक्ट नहीं है। ओपन द डोर, खिड़की खोलो। क्लियर हो गया आपको? कमांड विदाउट सब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस के साथ। चलिए उसके बाद हम इसको अब पोलाइट वे में बनाना है हमें। अब आपको पता है पोलाइट वे में बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगा देते हैं प्लीज। तो मैं अब इनके आगे क्या लगा दूंगी? एक प्लीज वर्ड लगा दूंगी। तो मैं बोलूंगी प्लीज गो नाउ। क्लियर हो गया? तो आप बोलोगे कृपा, कृपया यहां से जाओ, अब जाओ। क्लियर है? दूसरा बोलूंगी मैं आपको बी रीजनेबल प्लीज, कृपया समझदार बनो। क्लियर हो गया? वेरी गुड। प्लीज कम हेयर, कृपया यहां आओ। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया करके खिड़की खोलिए। क्लियर हो गया बेटा आपको कैसे हम कमांड विदाउट सब्जेक्ट के साथ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को करते हैं? चलिए जी, अब हम बात करते हैं अगला, इसको हम थोड़ा रिस्पेक्टफुली भी बनाते हैं। अब हमने लिखा है, आपको पता लग रहा है ना, देख रहे हो ना, रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए अब मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी? जैसे हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो मैं इसके आगे लगा दूंगी विल यू। अब बोलती हो ना कुड यू प्लीज, थोड़ी सी पोलाइट वे में बोलते हो, वहां पे आप रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा विल यू प्लीज गो नाउ, विल यू बी रीजनेबल प्लीज। क्लियर है? आगे लिख दिया आई वुड वंडर वेदर यू वुड माइंड कमिंग हियर। ठीक है, मुझे, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं सोच रहा हूं कि आप यहां आने का कष्ट करेंगे। आप जेठालाल देखते हो ना, सभी देखते हैं तारक मेहता, उसमें वो ऐसे ही बोलते हैं ना दया को, प्लीज आप जरा यहाँ आने का कष्ट करेंगे। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एक रिस्पेक्टफुल वर्ड में बुला रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं कमांड विद सब्जेक्ट के साथ। पहले क्या था? कमांड विदाउट सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं था, ठीक है, नॉट गिवन था। क्लियर है? अब क्या है? अब ये सब्जेक्ट के साथ है। क्लियर है बेटा? तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस फिर हमारी होगी वर्ब, फिर हमारा होगा ऑब्जेक्ट, या हमारा होगा कोई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब तो सब्जेक्ट आ गया, गया ना? अब तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो हम सब्जेक्ट लगा दिया। मैंने लिखा यू बी क्वाइट, ठीक है, यू सिट हेयर। तो मैंने ये जो यू लगाया है, ये क्या है? ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट बता रहा है। ये हमारी क्या है? अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ चलोगे तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये हमारी बन गई वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं बी में, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? क्वाइट, जिसको हम बोल दिया हमने ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी स्ट्रक्चर क्या बन गई? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर हो गया बेटा आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। यू बी क्वाइट, ठीक है, यू माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। क्लियर है?
ठीक है। अब इसको भी हमने पोलाइट वे में बनाना है। अब पोलाइट वे में बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगी इसके आगे, प्लीज। अभी मैंने बताया था आपको, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगा दूंगी इसके आगे प्लीज। तो मैं बोलूंगी यू प्लीज बी क्वाइट, यू प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। क्लियर हो गया बेटा आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं when subjects is the third person। अब हमने बात करनी है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन ही शी दे इट, फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब हमने बोला कोई थर्ड पर्सन होगा, तो समबडी हो गया, एवरीबडी हो गया। क्लियर हो गया आपको? तो हमने बोला समबडी शट द डोर, और दरवाजा खोल दो, ठीक है, मतलब कि तीसरे बंदे को बोल रहे हैं, ठीक है। एवरीबॉडी स्टैंड अप, सारे के सारे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। गोविंद एंड सीता स्टैंड्स हियर। क्लियर हो गया आपको? तो ऐसे हम यूज करते हैं कमांड विद सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन को। क्लियर है बेटा आपको? बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कमांड विद लेट। लेट जो मैंने पहले भी बताया, करने दो, लेट का मतलब होता है, ठीक है। लेट के साथ हम लिखते हैं एक और स्ट्रक्चर। मैंने लिखा लेट, फिर मैंने लिख दिया उसका वर्ब, मैंने लिख दिया उसका पर्सनल और प्रोनाउन एंड उसकी वर्ब। यहां पे वर्ब नहीं आएगा, यहां पे आ गया लेट। क्लियर है बेटा? अब मैंने लिखा लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, ठीक है। ओके, लेट मी ट्राई, उसे कोशिश करने दो। तो ये किसके साथ बन गया? लेट के साथ। अब हम इसको लेट्स के साथ बनाते हैं, लेट्स के साथ। तो लेट्स के साथ बनाया तो मैंने लिख दिया बेस वर्ब, और हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने लिखा लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलिए चलते हैं टहलने। क्लियर हो गया? तो ये क्या था, ये हमारा था लेट और लेट के साथ कैसे हमारी कमांड आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? लेट का मतलब क्या होता है? करने दो। जैसे कि मैंने बोला लेट अस वर्क हार्ड, चलिए मेहनत करें, ठीक है ना। लेट मी हैव अ लुक, उसे देखने दो। क्लियर हो गया? यस। लेट अस एंजॉय अवर सेल्फ, चलिए आनंद मानिए। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये क्या थे, ये हमारे थे सारे लेट के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गई हमारी नेगेटिव कमांड। नेगेटिव कमांड, अब नेगेटिव का नाम लिया तो वहां पे क्या आएगा, नॉट ही आएगा ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे डू नॉट, सेकेंड डू नॉट, या फिर हम बोल देंगे डोंट, बेस वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डोंट बी लेट, देर मत करो, आ गया ना। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी टू मी, ठीक है ना, डोंट कॉल मी जैसे हम बोलते हैं। ये सारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक नॉट लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने नेगेटिव कमांड दी है। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड।
चलिए अब इसको भी हम करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर है? देखिए, डोंट ओपन द डोर, खिड़की मत खोलिए। क्लियर है? आप लिख सकते हो डोंट लेट अस ओपन द डोर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डोंट लेट अस ओपन द डोर, या फिर आप लिख सकते हो लेट अस नॉट ओपन द डोर। तो आपको पता चला नॉट के साथ हम कैसे यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, नॉट के साथ, नॉट कमांड के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं परसुएसिव कमांड। अब परसुएसिव क्या होता है? परसुएसिव किसको कहते हैं? जहां से हमें प्रेरणा मिलती है। आपको प्रेरणा कहां से मिलती है, आप मुझे बता सकते हो? पता है ना आपको? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो आप बोलोगे हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, हमें अपने मेंटर से मिलती है। यू आर राइट, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम देखते हैं कि ये इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रहता है, यही हो गया ना। तो परसुएसिव कमांड क्या होगी? जहां से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, हम कन्विंस करते हैं, देखते हैं, कहने का मतलब है हमें मोटिवेशन मिलती है पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है, कि हम अपने जो हमारा स्वभाव है उसको हम शांत रखें, पोलाइट वे में रखें। तो उसको हम बोलते हैं परसुएसिव कमांड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं डू प्लस मेन वर्ब के साथ। तो हमने लिखा डू प्लस मेन वर्ब इज यूज इन दीज सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? अब डू भी क्या है? हमारी मेन वर्ब है, जैसे वी डू हैव हम बोलते हैं, 3 मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला डू हैव मोर सम टी, और चाय चलेगी? आपके घर जब कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप उनसे पूछते हो ना भी आप और चाय लोगे और बिस्किट लोगे? तो आपको क्या है, आपको एक प्रेरणा मिलती है ना, कहने का मतलब आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम पकड़ते हैं डू लेट्स गो टू द थिएटर। आप थिएटर चलेंगे? हमें थिएटर चलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम करते हैं डू दिस इन टाइम, इसे अभी करो, ठीक है, डू दिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? बढ़िया लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कमांड विद सब्जेक्ट के साथ, कमांड विदाउट सब्जेक्ट के साथ, लेट के साथ, नेगेटिव और परसुएसिव कमांड के साथ कैसे यूज करते हैं। क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही और सारी वीडियोस लेके मैं आपके साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, टेक केयर।